नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबान रजीम के दरमियान दोहा कतर में होने वाले मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म तो हुआ, लेकिन अब रात गए इस मुज़ाकरात के दौर की जो अंदरूनी कहानी सामने आई है वो बहुत अहम है। पाकिस्तान किस तरह से पहला मैच अफगान तालिबान के खिलाफ ये आलमी सतह पर सिफारती महाज पर खेला गया मैच जीता है और तालिबान नुमाइंदे किस तरह से हारे हैं और उनके लिए बड़ी मुश्किलात किस तरीके से पैदा हुई हैं, ये कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। मुज़ाकरात का दूसरा दौर अब से कुछ घंटों के अंदर शुरू होने जा रहा है और मुल्ला याकूब, जो कि मुल्ला उमर के साहबजादे और अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो अल जजीरा से गुफ्तगू भी करेंगे, अल जजीरा को इंटरव्यू भी देंगे आफ्टर दीज टॉक्स विल बी कंक्लूडेड। तो इसमें से क्या निकल सकता है और पाकिस्तान ने आखिर क्या पैगाम दिया है? हमने कुछ मल्टीपल सोर्सेज से कंफर्म किया कि पाकिस्तान के स्टेट का मौक़िफ़ क्या है। इस हवाले से कुछ चीजें हमारे हाथ लगी हैं और वो डेवलपमेंट्स जो कि 4 घंटे की इस मीटिंग के अंदर हुई और पाकिस्तान ने एक क्लियर कट रेड लाइन ड्रॉ की है और किस तरह से पाकिस्तान अब ये मुज़ाकरात का जो दौर है इसे इत्माम हुज्जत के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने जरूर लिखना है और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस वक्त कतर जो है, क्योंकि ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए हमें कि कतर की इंपॉर्टेंस जो है वो अफगान तालिबान के लिए बहुत ज़्यादा है। अफगान तालिबान जो है इन्होंने अपना सियासी दफ्तर जो है वो कतर में बनाया हुआ था और कतर जो है वो एक ग्लोबल हब के तौर पर मुज़ाकरात के लिए इस्तेमाल होता आया है और कतर के अंदर ही दोहा एग्रीमेंट हुआ। तो अब उसी दोहा के अंदर पाकिस्तान ने किस तरह से चारों शाने चित किया है तालिबानी रजीम को, बड़ी तैयारी करके ये आए थे और जारी बात है कि ये अब इंडिया के मोहरे भी बन चुके हैं, तो अब इन्हें जरा वो वाली ट्रीटमेंट देना भी बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यह है नाज़रीन इकराम कि पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है उसमें पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और पाकिस्तान की आईएसआई के चीफ और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और अफगान साइड से जो काउंटर पार्ट्स हैं वो शरीक हुए। अब इसमें जो कतर की मीडिएशन टीम है उसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अफेयर्स जो हैं शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी, और ये बेसिकली कतर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं और वजीर दिफा भी हैं। इनके अलावा हेड ऑफ स्टेट सिक्योरिटी एजेंसी अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल खुलैफी जो हैं, ये 2 लोग जो हैं ये शामिल थे। यानी आप ये कह सकते हैं कि तीनों ममालिक जो हैं उनके डिफेंस मिनिस्टर्स और तीनों ममालिक की इंटेलिजेंस की जो टॉप लीडरशिप है वो इकट्ठी होकर बैठी। अब कतर वाली साइड जो है दे ओपन दिस सेशन और इसके बाद हमारी तलाक के मुताबिक ये सेशन जो है ये ऑलमोस्ट 4 घंटे तक जारी रहा और बड़ी इसमें कैंडिड गुफ्तगू भी हुई, बड़े खुशगवार माहौल में गुफ्तगू भी हुई। लेकिन पाकिस्तान ने खुशगवार माहौल के अंदर कुछ ऐसी रेड लाइंस ड्रॉ कर दी हैं कि अब वो रेड लाइन सिर्फ अफगान तालिबान को कम्युनिकेट नहीं की गई, बल्कि वो रेड लाइंस जो हैं वो अब कतर को भी बता दी गई हैं। यानी जो मीडिएशन कराने वाला मुल्क है उसे भी पता लग गया है कि पाकिस्तान के स्टेट की पॉलिसी क्या है। और ये चीज आपको मैं बताता चलूं कि एक और बड़ा दिलचस्प पहलू इसका यह है कि परसों जब ये सीज फायर जो है ये खत्म हो रहा था उस वक्त इन्होंने इस पूरे मामले के अंदर एक टेस्टर लगाया और इन्होंने कहा कि सीज फायर एक्सटेंड हो रहा है क्योंकि मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर टीटीपी के गुल बहादुर ग्रुप ने हमला कर दिया जी, दहशतगर्दी की एक शहादत हुई। 70 से 80 पाकिस्तान ने पक्तिका में स्ट्राइक करके खड़का दिए। अब इस हवाले से यह कहा जा रहा था कि भाई अफगान तालिबान की जो तालिबानी रजीम है उसमें तो कहा है कि पाकिस्तान कोई भी घुसकर स्ट्राइक करेगा तो हम उसका जवाब देंगे। अब पाकिस्तान ने भी टेस्टर लगाया। अब इन्होंने टेस्टर लगाया ना कि पाकिस्तान जवाब देता है या नहीं देता, क्या ये न्यू नॉर्मल है या नहीं है। तो पाकिस्तान ने पक्तिका के अंदर स्ट्राइक्स करके ये टेस्टर लगाया कि भाई सैटरडे को होने वाले मुज़ाकरात में क्या अफगान तालिबान शिरकत करते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 उससे भी इंपॉर्टेंट कि क्या तालिबानी रजीम और क्या तालिबानी फौजी बराह रास्त पक्तिका में होने वाली जो पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स हैं उनका जवाब देते हैं। इन्होंने नहीं दिया उसका जवाब, वरना 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब बराह रास्त जंग हुई दोनों मुल्कों की फौजों के दरमियान। 14 और 15 अक्टूबर की दरमियानी शब भी यही मामला बना। तो भाई फिर पाकिस्तान की जो पक्तिका के अंदर होने वाली एयर स्ट्राइक्स हैं उन पर तालिबानी रजीम खामोश रही। यानी इससे एक चीज वाज़ेह हो जाती है कि पाकिस्तान अपने मामले और इस सब के अंदर अपने मौक़िफ़ के ऊपर कि भाई पाकिस्तान की सरजमीन पर होने वाली दहशतगर्दी का जवाब दिया जाएगा, टीटीपी को दिया जाएगा, बीएलए को दिया जाएगा। तालिबानी रजीम बीच में फरीक बनी तो उन्हें भी तुम दिया जाएगा। वैसे वो बीच में ना ही आए तो बेहतर है। तो हमारा सीज फायर जो है वो तालिबानी रजीम के साथ है, टीटीपी के साथ तो नहीं है और बीएलए के साथ भी नहीं है। तालिबानी रजीम इन्हें नथ डाले और इवन हमारे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं बातें असल चीज पर कि कैसे इनकी जो मिली भगत है उसे पाकिस्तान ने एक्सपोज किया, उसे नंगा किया इनकी पॉलिसी को। पाकिस्तान के पास इनके नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। पाकिस्तान के पास जो ग्राउंड ऑपरेशंस किए हैं उनके अंदर मारे जाने वालों की फहरिस्तें हैं। फिर पाकिस्तान के पास ये सबूत भी मौजूद हैं कि तालिबानी रजीम जो है, इनकी जो फौज है उसके साथ टीटीपी के खारजी मिलकर लड़ रहे थे। ये तो ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। इन्हें तो अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया दहशतगर्द मानती है, बीएलए और टीटीपी के दहशतगर्दों को। तो अब इस सब के अंदर पाकिस्तान ने 4 घंटे की इस मीटिंग में कतर के सामने ये सब कुछ रख दिया और कहा कि भाई आपका दुआ एग्रीमेंट, रोजाना ये उसकी धज्जियां उड़ाते हैं। फिर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने जो कमाल किया हुआ है ना वो क्या है? पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का कमाल यह है कि पाकिस्तान के पास ये भी सबूत है कि तालिबान जो है वो टीटीपी के कुछ कमांडर्स को बाकायदा अदायगियां करते हैं, उनके वजीफे लगाए हुए हैं। स्टेट फंड से दहशतगर्दों की सरपरस्ती हो रही है।
दे आर यूजिंग देम एज अ टूल, उन्हें सेफ हेवंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और तालिबान के जो यानी कि तालिबानी हुकूमत है ना वहां पे, ये तो इस मुल्क की फौज है, उस मुल्क की फौज के हेडक्वार्टर्स के अंदर टीटीपी के लोग क्या कर रहे थे, इनकी चेक पोस्टों के अंदर टीटीपी के लोग क्या कर रहे थे? 11 और 12 और 14 और 15 अक्टूबर की जो 2 दरमियानी रातें थीं, उनमें क्या हुआ? और पाकिस्तान ने जो जाकर झंडे लगाए, तो क्या सिर्फ झंडे लगाए जो वहां से हमने सबूत इकट्ठे किए? अब नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो ये मामला हुआ है, और कतर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुज़ाकरात का जो पहला दौर खत्म हुआ, फरीकैन ने बेशक मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक किया, और मुज़ाकरात में कतर की तरफ से भरपूर सहूलतकारी भी की गई हमारी इत्तलात के मुताबिक। पाकिस्तान ने सिंपल सी बात कही है कि भाई टीटीपी के हमले ना हुए पाकिस्तान की सरजमीन पर, तो पाकिस्तान रद्द-ए-अमल नहीं देगा। अफगान तालिबान को हमारे जायज सिक्योरिटी के कंसर्न्स जो है उन्हें एड्रेस करना होगा। और इस सब के अंदर सिफारती ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात की मेज़बानी कतरी इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल खलीफा जो हैं वो कर रहे हैं। अब से कुछ घंटों के अंदर दोबारा से मुज़ाकरात का दूसरा और फैसला कुन मरहला शुरू होगा, और पाकिस्तान अफगानिस्तान से दहशतगर्द ग्रुपों की दरअंदाजी के एक नुकाती एजेंडे के ऊपर बात कर रहा है। पाकिस्तान के हमने कुछ और डिस्कस करना ही नहीं है। सिफारती ज़राए ने नाज़रीन कराम ये बताया है कि अफगानिस्तान की तरफ से जो उनके लोग हैं उन्हें अच्छा खासा टफ टाइम मिला, और अच्छा खासा वो जो है वो फंसे, उनके पास कोई जवाब नहीं था पाकिस्तान के नाकाबिले तरदीद शवाहिद का, और पाकिस्तान ने कलदम ग्रुपों की अफगानिस्तान में मौजूदगी को नाकाबिले कबूल करार दिया। पाकिस्तान ने कहा है कि सिंपल सी बात है, या आप आज भी अगर कह दें कि आप इन्हें खत्म करेंगे, जब तक ये खत्म नहीं होते ये कार्रवाइयां करेंगे, हम उसका बदला लेते रहेंगे। जिस दिन ये खत्म हो गए उस दिन तो वैसे ही मसला हल, पाकिस्तान ने फिर हवा में स्ट्राइकिंग करनी है, हवाई फायरिंग तो हमने करनी नहीं है। पाकिस्तान तो इन पे स्ट्राइक्स कर रहा है, आप इन्हें खुद खत्म कर दें, जिस दिन खत्म हो गए हमारा स्ट्राइक्स होंगी नहीं। वेरी सिंपल, आप हमें ना रोकिए स्ट्राइक से, टीटीपी पर आप खुद इन्हें खत्म कर दें। और इस सब के अंदर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि सीज फायर, अब इंपॉर्टेंट चीज यह है कि दोहा मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने क्लियरली एक रेड लाइन ड्रॉ की है, और मैसेज क्लियर है कि अब ये जो बॉल है ये मुल्ला याकूब के कोर्ट में है, और इसमें मुल्ला याकूब अब क्या पोजीशन अपनाते हैं, और इन्हें अब, और पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि भाई गोंगलुआ तो मिट्टी नहीं लानी, कार्रवाई नहीं डालनी, सिर्फ ये नहीं कि हमें दिखावे के लिए, वी नीड टैंजिबल एक्शन, ज्वाइंट एक्शन भी हम लेने के लिए तैयार हैं। और पाकिस्तान ने ऐसी गूगली कराई है, पाकिस्तान ने कहा जी मिलकर कार्रवाई करते हैं दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ, जो हम यकतरफा यूनिलेटरल एक्शन ले रहे हैं, स्ट्राइक्स कर रहे हैं, आइए हमारा साथ दें भाई, आपसे नहीं खत्म हो रहा है। और इसमें एक और चीज ये भी है कि कुछ इतलात ये हैं कि इन्होंने वहां पर अपने हाथ भी खड़े किए हैं, इन्होंने सहूलतकारी के इल्जाम से बचना था ना, तो इन्होंने कहा कि भाई हमारा उस तरह से कंट्रोल नहीं है टीटीपी के ऊपर और पूरे अफगानिस्तान पर। तो पाकिस्तान ने कहा ये तो वेल एंड गुड, फिर हमें करने दें जो हम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने ऐसा इन्हें फंसाया, एक तो इनके जो सबूत थे ना दहशतगर्दी की सहूलतकारी के और अफगान सरजमीन के इस्तेमाल होने के, वो इंटरनेशनल लेवल पर आ गए, मीडिएशन टीम ने भी देख लिए, दोस्त मुल्क ने भी देख लिए, और दोस्त मुल्क को भी बता दिया गया कि भाई आपके मुल्क में इन्होंने दोहा एग्रीमेंट साइन किया था, दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग दैट एग्रीमेंट, ये आपकी गारंटी में किए गए मुआहदे से वो कर रहे हैं, ये आपकी इज्जत भी नहीं कर रहा है। और अब तालिबान को घेरा डाला गया है। दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज गेम चेंजर। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।